नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमको देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको चेक करना है कि अगर आप जिस स्कीम में म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न दे रही है, अब मार्केट से कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रही है, उस हिसाब से क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको चेक करना है बेंचमार्क कि हमारा जो पर्टिकुलर ये फंड है बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं, तो सिंपली हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका बेंचमार्क देखना पड़ेगा और बेंचमार्क की परसेंटेज के हिसाब से हमको अल्फा देखना पड़ेगा कि अल्फा की परसेंटेज कितनी है। अगर हाईली अल्फा की परसेंटेज वहां पे लिखी रहती है तो इसका मतलब है हमारा जो फंड है वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लेकिन क्या होता है, इससे हम रिस्क का कैसे पता करें कि हमारा जो पर्टिकुलर फंड है जिस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमको रिटर्न बना के तो दे रही है, लेकिन जो हमको रिटर्न बना के दे रही है उस हिसाब से ये मार्केट से कितना रिस्क ले रही है। तो अभी के लिए क्या है, हमारे पास पीई रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, बीटा हो गया। अगर बीटा की बात करें तो बीटा 1% के अंदर होता है तो हमारा पर्टिकुलर जो फंड है मार्केट से कम रिस्क लेके हमको अच्छा प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के देता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमको कंप्लीट इसका एनालिसिस करना है तो हमको अल्फा के बारे में भी पता होना चाहिए, बीटा के बारे में भी पता होना चाहिए, शार्प रेशो के बारे में पता होना चाहिए, पीई रेशो के बारे में हमको पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको इन सब की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे सेबी ने एक रेगुलेशन की अपडेट दी है। जो ये रेगुलेशन है अभी लागू नहीं हुई है। सेबी ने जो टाइम दिया है वो दिया है 19 जुलाई का। मतलब 19 जुलाई से क्या होगा, अगर काफी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे अगर इन्वेस्टर एग्री होते हैं तो ये रेगुलेशन है वो लागू हो जाएगी। अगर इन्वेस्टर इसको पसंद नहीं करते हैं तो ये रेगुलेशन है वो लागू नहीं होगी। अभी रेगुलेशन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, बोर्ड पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये चार्ट क्या है। देखो, ये स्टॉक मार्केट की फिलॉसफी है कि स्टॉक मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है। अभी ये दोस्तों चार्ट यहाँ पे इसलिए बना हुआ है, देखो इस वीडियो में इस चार्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन क्या है, इस चार्ट की वीडियो रिकॉर्ड होनी है कि स्टॉक मार्केट की जो फिलॉसफी है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। इसकी वीडियो आज ही के दिन आपको मिलेगी, लेकिन इस चैनल पे नहीं मिलेगी, हमारे सेकंड चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साइड में आपको इमेज दिख रही होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी वीडियो वहां पे रेगुलर बेस पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चैनल का नाम है वेल्थ गुरु विकास। तो चलिए चलते हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने टाइम बताया दोस्तों, सेबी ने टाइम दिया है 19 जुलाई कि 19 जुलाई से पहले पहले सभी को बताना पड़ेगा कि ये रेगुलेशन है उसको लागू करना चाहिए या नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है, हमको फंड का एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर मार्केट से फंड कितना रिस्क ले रहा है हमको वो चीज देखनी है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शार्प रेशो क्या होता है, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर को इन सब की नॉलेज नहीं है तो सेबी ने इस चीज को आसान बनाने की बात कही है। सेबी ने ये बोला है, क्यों ना एक ऐसी परसेंटेज हो, एक ऐसा रेशो हो जिससे ये पता चले कि अगर पर्टिकुलर फंड है, पर्टिकुलर कोई फंड है, वो जितना भी रिटर्न दे रहा है उस रिटर्न के हिसाब से वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैं आपको ये रेशो बता रहा हूँ, जो ये परसेंटेज बता रहा हूँ, इसका नाम है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एक परसेंटेज रहेगी और परसेंटेज के माध्यम से इन्वेस्टर को बताया जाएगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फंड है, अगर मान लीजिए वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी बेटर रिटर्न बना के दे रहा है, तो वहां पे साफ साफ परसेंटेज से आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया ये इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो मार्केट से ये एक्चुअल में कितना रिस्क ले रहा है। तो वहां से क्या होगा, कंप्लीट आपका जो फंड का एनालिसिस करने का काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है, फंड को एनालिसिस हम इसलिए करते हैं जिससे हमको ये पता चले कि फ्यूचर में हमारा जो फंड है कितना रिटर्न देगा। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपको रिटर्न का पता है कि वो पर्टिकुलर हमारा फंड है वो कितना रिटर्न दे रहा है और रिटर्न के हिसाब से मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया मार्केट से अगर रिस्क ले रहा है तो फंड के अंदर की कंडीशन क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, फंड मैनेजर कैसे हैं, फंड के अंदर जो मनी का सर्कुलेशन चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। किस चीज से, सिर्फ एक ही परसेंटेज से, जो ये रेशो चालू हो रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेशो। ठीक है, तो सिंपली क्या है दोस्तों, सेबी की वैसे तो काफी अच्छी अपडेट है, ये लागू हो भी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि सर ये परसेंटेज है, ये रेशियो हमको कहाँ पे मिलेगा। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मान लीजिए आपको एचडीएफसी का कोई फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपली मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप, तो गूगल पे आप सर्च करोगे एचडीएफसी
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, जो एचडीएफसी की ऑफिशियल एएमसी की वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी, वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो एक सीट होती है फैक्ट सीट, उस फैक्ट सीट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल के माध्यम से। वो फैक्ट सीट कैसे मिलेगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी बनी हुई है, कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना। तो वहां से क्या होता है दोस्तों, जब भी क्या होता है म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं या फैक्ट शीट देखते हैं तो उसमें पर्टिकुलर ये रहता है कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसकी कंप्लीट डिटेल रहती है कि इसकी होल्डिंग क्या है, इसका प्रीवियस का जितना भी रिटर्न रहता है, जैसे 1 साल का, 5 साल का, 3 साल का, इस म्यूचुअल फंड ने पर्टिकुलर कितना रिटर्न दिया, वो सब चीजें मेंशन रहती है। लेकिन क्या चीज मेंशन नहीं रहती, परसेंटेज, जो अभी मैंने आपको बताई रिस्क की, कि पर्टिकुलर जो फंड है मार्केट में अगर इतना रिटर्न दे रहा है तो मार्केट से कितना रिस्क ये ले रहा है, तो वो चीज वहां पे मेंशन नहीं होती। तो वो चीज क्या होगी, आपको पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसमें वो चीज अवेलेबल रहेगी, वहां से आप देख सकते हो, वहां पे भी वो चीज मिलेगी। और हमारी जो ब्रोकर की ऐप रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ग्रो एप्लीकेशन में जाते हो पर्टिकुलर फंड के अंदर तो कंप्लीट आपको डिटेल्स मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आप होल्डिंग है, होल्डिंग पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पी रेशो भी मिलेगा, शार्प रेशो भी मिलेगा, अल्फा भी मिलेगा, बीटा भी मिलेगा। तो ऐसे ही क्या होगा दोस्तों, वहां पे एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलेगा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का। अब सिंपली वहां से क्या होगा, एक परसेंटेज लिखी होगी, उस परसेंटेज से आपको ये समझ में आएगा कि अगर कोई फंड है मार्केट में अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मार्केट से कितना वो रिस्क ले रहा है। अगर कोई फंड है वो मार्केट में क्या है, बिल्कुल मान लीजिए आपको नॉर्मल तरीके का रिटर्न बना के दे रहा है तो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। तो वहां से क्या होगा, इन्वेस्टर को ये पता पड़ेगा कि मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो सिंपली वो क्या करेगा, परसेंटेज देखेगा कि भैया ये मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। अगर मार्केट से कम रिस्क ले रहा है तो सिंपली वैसे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर भी मार्केट में बहुत है जो मार्केट से रिस्क नहीं लेना चाहते, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जो मार्केट से रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इजीली वहां से कंप्लीट परसेंटेज देख के वो पता लगा सकते हैं कि मेरे लिए एक पर्टिकुलर कौन सा फंड सही रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।